नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत आज हम तीन जनजाति को कवर करेंगे। खोंड जनजाति, फिर बथुड़ी जनजाति और किसान जनजाति। इसके पीछे ये रीज़न है, कारण है क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन बनाए गए हैं जनजाति से संबंधित। जैसे में खोंड जनजाति में 8 प्रश्न बनाए गए हैं, बथुड़ी जनजाति में भी 8 प्रश्न बनाए गए हैं और किसान जनजाति में लगभग 10 प्रश्न हैं। तो पूरा 30 प्रश्न अप्रॉक्स 25 से 30 के बीच में हम लोग देखेंगे। ये झारखंड की जनजाति है, ये टॉपिक कवर किया जा रहा है झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत। अगर आप झारखंड के उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या जेलर का कर रहे हैं, या फिर आप एसआई का कर रहे हैं, या फिर आप किसी दूसरे प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड से रिलेटेड, या तो वो कांस्टेबल का हो या जेपीएससी का हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि झारखंड की संस्कृति और कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से, संस्कृति एंड कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से आने वाले समय में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। इस प्रकार से ये जनजाति जो है से 33 जनजाति और सबके बारे में पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक मील का पत्थर साबित होगा एग्जामों के लिए। क्योंकि जेपीएससी यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, तो जेएसएससी भी पूछती है, तो यहाँ से आपको ये टॉपिक कवर होना चाहिए। सबसे कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स टॉपिक ये झारखंड के जीके में ये माना जाता है। और यहाँ से आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ही तेज़ी से भूलने का भी, जितने तेज़ी से आप सीख पाएंगे उतने तेज़ी से भूलेंगे। तो इस सबसे अच्छा वीडियो क्या है कि आप चीज़ों को रिवाइज के रूप में देखें और साथ में रिमेंबर करने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। खोंड जनजाति, यहाँ पे जनजातियों के हम धार्मिक पढ़ेंगे, धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे, आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक और सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको पीवाईक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी ने पूछी है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे इस टॉपिक से संबंधित, और कुछ क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में आपको मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आने वाले एग्जामों के प्रिपेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक अल्पसंख्यक जनजाति है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करने से पहले आपको खोंड जनजाति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हमारा खोंड जनजाति है, इसमें टोटल 7 प्रश्न है। तो आपको बता दें कि खोंड जनजाति की अगर जनसंख्या की बात करें तो इस जनसंख्या में मात्र 221 है, बहुत ही कम जनसंख्या, मतलब कि लिस्ट पॉपुलेशन है। ये झारखंड की एक खोंड जनजाति है और इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार मात्र 221 लोग पाए गए हैं, जो कि पूरे झारखंड की कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना है तो 0.002% है। आप समझ पा रहे हैं, ये एक्सटेंट या विलुप्त होने की कगार पे है। इसी प्रकार से ये झारखंड में कहाँ पे रहती है तो ये आपको याद रखना है, रांची वाला एरिया में आपको मिलेगा, हजारीबाग जो कैपिटल है रांची, हजारीबाग। और आपको कहाँ पे मिलेगा तो ये सिंहभूम वाला रीजन में पाया जाएगा। इस जनजाति का जो संबंध है वो द्रविड़ प्रजाति समूह से है। तो प्रजातीय दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो खोंड जनजाति जो आपको मिलेगा वो द्रविड़ प्रजाति समूह से मिलेगा। इसकी भाषा को हम क्या कहते हैं, तो ये जनजाति खोंड है, तो आपको इस जनजाति की जो भाषा है वो खोंगी कहलाएगा। आपको याद रखना है, इस प्रकार से इस जनजाति का जो भाषा है इस प्रकार से ये कहलाती है। और इस जनजाति में शादी विवाह में वरमाला की प्रथा इस जनजाति में प्रचलित है। और इस गांव का जो मुखिया होता है उसे गोटिया कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि गांव के मुखिया के लोग खोंड जनजाति में गोटिया कहते हैं। चलिए और हम लोग देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन एक अल्पसंख्यक जनजाति है। अल्पसंख्यक जनजाति का मतलब होता है, देखिए संख्या का मतलब तो नंबर होता है, आप जानते हैं, इसे नंबर में आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और अल्प का मतलब कम यानी लीस्ट, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो, लेस हो, लिस्ट हो या लिटिल हो। तो जिसकी संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक बोला जाता है। एक होता है बहुसंख्या, तो बहुसंख्यक का मतलब जिसकी आबादी संख्या अधिक है उसे बहुसंख्यक कहते हैं। और ये लिखा अल्पसंख्यक मतलब कि अल्प का मतलब कम होता है, ये थोड़ा होता है, तो जिसकी आबादी बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है इसे कौन सी जनजाति जिसकी संख्या बहुत ही कम है, दैट मीन्स अल्पसंख्यक जनजाति है। तो वो गोंड है, क्योंकि 221 लोग फिर मात्र हैं, इसकी जनसंख्या बहुत ही कम है। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सी एक भाषा खोंड जनजाति की है, तो खोंड जनजाति की ट्राइब्स की भाषा पूछा जा रहा है। भाषा का मतलब लैंग्वेज, तो ये इस खोंड जनजाति की लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। तो इस प्रकार से 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी खोंगी है। इसको आप अच्छे से देखेंगे, या खोंदी है, इस प्रकार से इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएट भी करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन समझे और दोनों ये समझने वाला क्वेश्चन है, रटने वाला नहीं है, क्योंकि ये खोंड जनजाति की भाषा लैंग्वेज पूछा जा रहा है। तो इन लोग खोंड जो जनजाति है ये
खोंधी भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज इसका भाषा है। ये अल्पसंख्यक है, दैट मीन्स इस संख्या में बहुत ही कम है, नंबर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि खोंड जनजाति में झूम खेती को क्या कहा जाता है। झूम खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। एग्रीकल्चर ये खेती का, कृषि का प्रकार है। पूर्वोत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा जनजाति झूम खेती करते हैं, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यहाँ ग्रो किए, फिर कहीं और जाएंगे, जंगलों को साफ करेंगे, फिर खेती करेंगे। तो झूम खेती एक प्रकार का खेती का प्रकार है। ये जनजातियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। तो खोंड जनजाति में झूम खेती को क्या कहते हैं, तो 3 का हो जाएगा सी, पोंडचा कहते हैं। तो ये वाला नाम आपको याद रखना है, पोंडचा। ये वाला नाम आपको याद रखना है कि हम लोग खोंड जनजाति में झूम खेती को पोंडचा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया को क्या कहते हैं। तो ग्राम संगठन का मुखिया यानी ग्राम का मुखिया खोंड जनजाति में क्या कहते हैं, तो गोटिया कहते हैं। ये वाला नाम याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। क्या पूछा गया है, तो खोंड जनजाति में यानी कि खोंड जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है। तो गांव का मुखिया खोंड जनजाति में गोटिया कहलाता है। खोंड जनजाति का प्रमुख देवता सूर्य है, जिसे कहा जाता है। तो देखिए खोंड जनजाति का जो सबसे सर्वप्रमुख जो देवता है, गॉड है, वो सूर्य है। और सूर्य को इन लोग खोंड जनजाति में क्या कहते हैं, तो 5 का हो जाएगा डी, बेलापून कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर आज होगा बेलानपून। तो बेलापून जो है से सूर्य को कहते हैं, क्योंकि सूर्य इनका सबसे प्रमुख देवता है खोंड जनजाति में। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 में पूछा जा रहा है कि खोंड जनजाति में नर बलि की प्रथा को क्या कहा जाता है। तो नर बलि की जो प्रथा है उसे खोंड जनजाति में कहा जाता है मरियाह कहा जाता है। तो मरियाह कहा जाता है। इस नाम को आप अच्छे से देखेंगे और याद रखेंगे। खोंड जनजाति के संदर्भ में गलत कथनों का चयन करें, यानी कि विच ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, फॉल्स है, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हमारा ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इस जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। गलत, बाल विवाह प्रचलित नहीं है इस जनजाति में। इसका प्रमुख पेशा कृषि है तथा मजदूरी है, यानी यह कृषि एग्रीकल्चर काम करती है, वर्क करती है, तो कृषि कार्य बोलेंगे। और मजदूरी वर्कर के रूप में काम करती है क्या, खोंड जनजाति, जिसका भाषा खोंधी है। और इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि नवानंद त्यौहार में नए चावल को पकाया जाता है। तो इसी प्रकार से यह झारखंड के संथाल परगना में प्रमुखता से पाया जाता है। तो इसमें गलत कथन का चयन करने पूछा गया था, तो जो कि गलत हमारा सी था। इस जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है, बाल विवाह प्रचलित नहीं है। तो ये जनजाति हमारा कंप्लीट होता। चलिए नेक्स्ट जनजाति के बारे में देखते हैं। ये बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको कंप्लीट किए। हमारा नेक्स्ट जो जनजाति दिया गया है, इस प्रकार से हम लोग 7 प्रश्न देखें। अब हमारा जो जनजाति दिया गया है वो बथुड़ी जनजाति दिया है। तो देखिए बथुड़ी जनजाति के बारे में अगर आपको जानना है तो बथुड़ी जनजाति झारखंड में धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सामान्य परिचय की अगर बात करें बथुड़ी जनजाति की, तो स्वयं को बहुबली मानने वाली जनजाति है, यानी अपने आप को ये बहुबली कहते हैं। अपने आप को बहुबली मानने वाली कौन सी जनजाति है, ऐसा पूछा जाएगा तो आपको बथुड़ी बोलना है। या अपने आप को क्या बोलती है, तो बहुबली। बहुबली तो ताकतवर, सबसे महान मानने वाली जनजाति। तो अपने आप को स्वयं को बहुबली मानने वाली जनजाति बथुड़ी है। बथुड़ी की अगर आबादी बात करें तो 3400 है, यानी लगभग 3400 आबादी झारखंड में है जनगणना 2011 के अनुसार। और ये पूरा कुल जनजातीय जनसंख्या में इस जनजाति का प्रतिशत कितना परसेंट है, तो 0.04% है। ये भी आपको याद रखना है। तो बहुत ही कम आबादी है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जनजाति अल्पसंख्यक जनजाति है। अल्पसंख्यक जिसकी संख्या बहुत ही कम है, ये हम वर्ड अभी आपको बताए हैं। तो ये माइनॉरिटी प्रकार की आती है। अपने को आदिवासी नाम मानकर ये बहुबली या बहुतुली मानती है, यानी ये आदिवासी अपने आप को नहीं बोलती है, ये अपने आप को बहुबली या बहुतुली मानती है, जिसका अर्थ होता है क्षत्रिय यानी बहुओं से तौलने वाला। तो बहुत ही महान और ग्रेट अपने आप को मानती है ये जनजाति। ये आपको झारखंड में कहाँ मिलेगा, तो ढालमुम के जो पहाड़ी क्षेत्र है, दैट मीन्स सिंहभूम वाला एरिया में मिलेगा। और ये एक ऐसा जनजाति झारखंड के जो प्रजातीय दृष्टिकोण से यानी द्रविड़ प्रजातीय समूह में आती है ये जनजाति। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया गया बुक में। देखिए बथुड़ी जनजाति डैश को पूर्वज माना जाता है। तो ये किसका पूर्वज माना जाता है, बथुड़ी जनजाति। इस प्रकार से हमारा 1 का राइट आंसर क्या होगा, बथुड़ी अगर जनजाति की बात करें तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा भूइयां, यानी कि बथुड़ी जनजाति भूइयां का पूर्वज माना जाता है। निम्न में से बथुड़ी जनजाति के संबंध में असत्य कथन यानी इनकरेक्ट
स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा जा रहा है, चयन कीजिए। तो 2 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। इस जनजाति में 15 गोत्र पाए जाते हैं, तो गलत, 15 गोत्र इस जनजाति में नहीं पाए जाते हैं, जबकि बथुड़ी जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले हम लोग खोंड जनजाति पढ़े, तो जिसकी आबादी 221 था, ये भी एक अल्पसंख्यक जनजाति था। इस प्रकार से जिसकी संख्या कम है बथुड़ी जनजाति की, लेकिन 3400 लगभग आबादी है, और ये परसेंटेज में बात करेंगे तो 0.04% है। यह जनजाति झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र व धालभूम की पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते। तो ये सही है, आपको बथुड़ी जनजाति सिंहभूम वाला एरिया में आपको मिलेगा। और ये स्वयं को बहुतुली या बहुबली कहते हैं, जिसका अर्थ है बहुओं से तोलने वाला अर्थात क्षत्रिय। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और ये कहाँ निवास करती है, सो आप याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था, जिसको हम लोग फाइंड किए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि बथुड़ी जनजाति, फिर हम लोग इससे पूछा जा रहा है कि बथुड़ी जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। तो बथुड़ी जनजाति में जो विवाह का, मैरिज का जो सर्वाधिक फेमस जो प्रचलित मैरिज है या प्रकार है, वो कौन सा है विवाह का? तो 3rd का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, आयोजित विवाह। हालांकि बहुत सारी जनजातियों में आयोजित विवाह प्रचलित विवाह था, इसी प्रकार से बथुड़ी जनजाति में भी सबसे फेमस विवाह या सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह है। बथुड़ी जनजाति में गांव के प्रमुख कहलाता है। तो गांव का प्रमुख क्या कहलाता है बथुड़ी जनजाति में, ये हम आपको बताएं। तो 4 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रधान कहलाता है। यानी प्रधान गांव का हेड है, पूरा का पूरा प्रमुख है बथुड़ी जनजाति में प्रधान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुड़ी जनजाति को डैश भी बोला जाता है। तो हम लोग बथुड़ी जनजाति को क्या बोलते हैं? तो भूमिज बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, भूमिज। यानी बथुड़ी जनजाति को भूमिज कहा जाता है। ये वाला आप स्पेशली याद रख सकते हैं। बथुड़ी जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो बथुड़ी यानी कि बथुड़ी जनजाति के प्रमुख देवता को हम लोग क्या कहते हैं? तो 6 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ग्राम देवता कहते हैं। तो बथुड़ी जनजाति के जो प्रमुख देवता है उसे ग्राम देवता भी कहते हैं। बथुड़ी जनजाति में गाँव की पुजारी क्या कहलाता है? तो गाँव का पुजारी यानी गाँव में जो पूजा करता है, तो धार्मिक कार्य कर रहा है, तो धार्मिक कार्य करने वाला गांव के पुजारी को क्या कहेंगे? तो 7 का हो जाएगा डी, दिहुरी कहेंगे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूछा गया और पूछा जाएगा। तो दिहुरी किस जनजाति से रिलेटेड है? बथुड़ी जनजाति से संबंधित है। कौन है? तो गांव का पुजारी है, धार्मिक रिलेटेड है, क्योंकि पूजा पाठ करवाता है, और इसी गांव के पुजारी को दिहुरी बोल रहे हैं। अब देखिए स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, देखिए ये क्वेश्चन PYQ भी आपको दिख रहा है, SI PT सब इंस्पेक्टर PT में पूछा गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछा जा रहा है कि बथुड़ी जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं, सभी का सभी ऑप्शन सही है। इनका प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि कार्य, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वनो उत्पाद का संग्रहण, यानी कि जंगलों से जो भी इसको मिल रहा है वहाँ से वन का उत्पाद, वन का यानी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट को कलेक्शन करना, मजदूरी कार्य करना, इसका मेन इसका काम है, पेशा है, यानी कि व्यवसाय है, आजीविका है। बथुड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। तो नृत्य और संगीत में क्या होता है? शौकीन होते हैं, और अत्यंत बोल रहा है, एक्सट्रीमली शौकीन है। इस जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है। तो सामाजिक व्यवस्था कैसा है? तो सोशल अगर सिस्टम की बात करें तो पितृसत्तात्मक है बथुड़ी जनजाति में। इस प्रकार से इस जनजाति हमारा कंप्लीट होता है। 8 प्रश्न दिया था, जो कि हम 8 का 8 कंप्लीट किए। हमारा नेक्स्ट जनजाति जो है किसान जनजाति है। तो चलिए, किसान जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड की एक अदर जनजाति है। और किसान जनजाति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टिकोण से। और इसके सामान्य परिचय की बात करें तो किसान जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। 33 जनजाति में से इसका भी एक प्रमुख स्थान है। और किसान जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से पाई जाती है। लगभग 37,000 इसका आबादी है झारखंड में। तो अप्रॉक्स 2011 सेंसस या जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें तो 37,000 इसकी आबादी है, जो कि परसेंटेज में हो जाती है 0.43% टोटल कुल जनजातीय जनसंख्या में। और ये जो किसान जनजाति है ये अपने आप को स्वयं को नागवंश का मानने वाली जनजाति है। तो अपने आप को नागवंश का ये जाति मानते हैं या वंशाज मानती है। तो इस प्रकार से सदानों की इस जनजाति को नागेश्वर और नागेशिया का भी संज्ञा दिया गया। तो इस जनजाति को नागेशिया या नागेश्वर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है क्या? तो नागेश्वर
और नागेसिया किस जनजाति को कहते हैं, तो किसान जनजाति को कहते हैं, क्योंकि सदानों की इस जनजाति को नागेसिया और नागेसिया भी कहा जाता है और नागवंश का वंशज भी माना जाता है। इस प्रकार से यह जो जनजाति है वो द्रविड़ प्रजाति समूह से बिलोंग करती है। तो प्रजातीय दृष्टिकोण से किस समूह में आती है, तो द्रविड़ प्रजातीय समूह में आती है। जबकि इसका भाषा क्या है, तो मुंडारी, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक में आता है। तो चलिए इसी प्रकार से इसको कंप्लीट करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसमें टोटल टॉप आपको 10 प्रश्न मिलेगा जो कि आने वाली जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जनजाति, ये किसान जनजाति में पहला प्रश्न हमारा है और पहला प्रश्न क्या है कि किसान जनजाति सदानों की एक जनजाति है। तो देखिए झारखंड में अगर सदानों की जनजाति पूछा जाएगा तो झारखंड में सदान कितने हैं, टोटल 8 है और 25 हमारा जनजाति है। तो इस प्रकार से टोटल 33 जनजाति है। टोटल अगर झारखंड जब बना था उस समय झारखंड में 30 जनजाति थी। 31वें क्रम की जो जनजाति थी वो कंवर जनजाति थी। 32वीं कोल जनजाति थी, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा राष्ट्रपति 2003 में इसे मान्यता दिया गया, अधिसूचित किया गया जनजाति के रूप में। और आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 342 के अंतर्गत ये किया गया। और जो हमारा 33वां जनजाति जिसे 2022 में रामनाथ कोविंद, जो कि उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, 2022 में ये किया गया। तो यहाँ पे 2023 नहीं होगा, 22 होगा। और देश झारखंड का 33वां जनजाति को अधिसूचित किया गया जिसका नाम है पुरान जनजाति। तो झारखंड में भी 33 जनजाति है, इसमें से एक किसान जनजाति है और एक सदान के कैटेगरी में आती है। तो किसान जनजाति झारखंड की सदान की एक जनजाति है जिसे कहा जाता है। तो चलिए 1 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, नागेसिया और नागेसर। तो हम आपको बताए हैं कि सदानों की इस जनजाति को नागेसर और नागेसिया का भी संज्ञा दिया जाता है, जिसकी आबादी 37,000 है और 0.43% है। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि किसान जनजाति स्वयं को किसका वंशज मानते हैं। तो हमारा 2 का यहाँ पे राइट हो जाएगा बी, नागवंश। हम आपको बताएं फर्स्ट में कि ये स्वयं को नागवंश का मानने वाली जनजाति है। तो ये स्वयं को किसका वंशज मानती है, तो नागवंश जनजाति का वंशज मानती है। डाल्टन ने किसान जनजाति को किसका वंशज बताया था, तो 3 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, पांडवों का वंशज बताया था। किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। किसान जनजाति की भाषा है ना, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ किसान ट्राइब्स। इस प्रकार से किसान ट्राइब की भाषा क्या है या इस जनजाति की भाषा क्या है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी है। इस प्रकार से किसान जनजाति की भाषा भी मुंडारी है। तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको याद रखना है मुंडारी जो है से ये किसान जनजाति की भाषा है। किसान जनजाति में किस विवाह का प्रचलन है, तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, परीक्षा विवाह का। देखिए एक प्रकार का ये विवाह है, आपको यहाँ जितना दिख रहा है सब का सब विवाह है और इसमें से एक परीक्षा विवाह जो है से बहुत ज़्यादा प्रचलन है। किस जनजाति में, किसान जनजाति में। तो किसान जनजाति में विवाह का एक प्रकार है परीक्षा विवाह, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस और प्रचलित है। किसान जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो वधु मूल्य को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको वधु मूल्य वाला जरूर याद रखना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 का राइट आंसर डी है, डाली कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, यानी कि किसान जनजाति के अगर विवाह का प्रचलन पूछे तो परीक्षा, और वधु मूल्य पूछा जाए कि वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो डाली कहते हैं। इसी प्रकार से ये पूछा गया था कि इसकी भाषा क्या है किसान जनजाति का, तो किसान जनजाति की भाषा मुंडारी है, जो कि एक ऑस्ट्रो एशियाटिक के कैटेगरी में आता है भाषा दृष्टिकोण से, लेकिन प्रजातीय दृष्टिकोण से द्रविड़ प्रजातीय समूह में आता है ये जनजाति। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है हमसे 7 नंबर, किसान जनजाति का सर्वप्रमुख देवता को क्या कहते हैं, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सिंगमोंगा कहते हैं। हालांकि सिंगमोंगा बहुत सारी जनजातियों का प्रमुख देवता है और ये बताया जा रहा है किसान जनजाति का सबसे सर्वप्रमुख देवता सिंगमोंगा है, सबसे हेड है। किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान का मतलब होता है, प्रधान का मतलब हेड होता है सबसे सर्वोपरि, और धार्मिक मतलब रिलीजियस, जो कि पूजा पाठ कराता हो। तो पूजा पाठ कराने वाला सबसे सर्वप्रमुख जो धार्मिक है, जो प्रधान है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं किसान जनजाति में। तो 8 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी बेगा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पा रहे हैं बेगा एक खुद जनजाति भी है। किसान जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करें, तो यहाँ पे हमारा डी जो दिया गया उसको आप देखिए, आपको लगेगा इसका डी होगा। तो 9 का आंसर डी है, यानी कि उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य है, ऑल ऑप्शन आर ट्रू या करेक्ट। इनका संकेंद्रण ये मुख्य रूप से किसान जनजाति पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले में पाई जाती है। सिंदुरिया और तेलिया विवाह के 2 वर्ग है। तो देखिए सिंदुरिया और तेलिया विवाह के 2 वर्ग है।
इस जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि कार्य, लकड़ी काटना। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसान जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो अगर हम किसान जनजाति के बारे में ट्रू स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा 10 का राइट आंसर डी होगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। पहला दिया गया कि सिंदुरिया लोगों का विवाह तेल का प्रयोग किया जाता है। सिंदुरिया लोग के विवाह में तेल का प्रयोग किया जाता है, जबकि तेलिया लोगों के विवाह में सिंदूर दान का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों का दोनों जो है से असत्य है, यानी गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। आपको याद रखना है, ये पूछा गया कि सत्य कथन का चयन करें, तो ये पूछा कि दोनों के दोनों कथन असत्य है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? सिंदूरिया लोग विवाह में सिंदूर दान का प्रयोग करते हैं, जबकि तेलिया लोग विवाह में तेल का प्रयोग करते हैं। तो इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा एक्सचेंज, तो ये पे राइट होगा। तो अब इसके बारे में आप समझ पाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होता है। अब इसमें टोटल 10 प्रश्न दिया गया था, हम जो कि अच्छे से कंप्लीट किए। झारखंड MCQ बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर दिया गया। ये बंजारा जनजाति है, जो कि हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे या अलग में देखेंगे। इसमें टोटल 50 से 16 प्रश्न है, तो इसको अलग पार्ट में रखेंगे, एक वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार से हम 3 जनजाति कवर किए। बंजारा जनजाति देखें, बथुड़ी जनजाति देखें, खोंड जनजाति देखें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जामों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।